मोदी के सामने बैठेंगे दर्जनों मुस्लिम सांसद। क्या 3 तलाक वाला कानून होगा वापस? मोदी की सीटें मुस्लिमों में बटी, बुर्के वाली कई महिलाएं भी संसद में पहली बार लेंगी एंट्री। क्या मोदी मंत्रिमंडल में भी होगी मुस्लिम नेता की एंट्री? संसद में बढ़ी संख्या तो उठने लगे हैं तमाम सवाल। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बिल्कुल उसी तरह चौंका दिया जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों ने चौंकाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब कांग्रेस का चेहरा उतरा हुआ था और अब बीजेपी का। लेकिन बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा ना छू पाने ने एनडीए में सहयोगी दलों की भूमिका को मजबूत कर दिया है, उनकी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दिया है। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज है जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और वो ये कि क्या भाजपा के पिछड़ते ही लोकसभा में एक खास समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ गई है? ये बहुत बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो गया है। तो पूरे चुनाव के दौरान विपक्ष लगातार ये बात कहता रहा कि मोदी सरकार में एक खास समुदाय की अनदेखी होती है, उन पर अत्याचार होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी टिकट बंटवारे के समय विशेष समुदाय के लोगों को पूरी तरह नकार देती है, जबकि दूसरे दल चुनाव के दौरान उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लुभाने के लिए टिकट देते हैं। बावजूद इसके संसद में विधानसभा तक उनका प्रतिनिधित्व लगातार घटता जा रहा है। तो सवाल ये है कि दूसरे दलों का मुस्लिम प्यार क्या महज दिखावा है? तो इस पर बात करेंगे। पहले 2024 के नतीजों की भी बात कर लेते हैं कि इस बार कितने मुस्लिम चुनकर संसद तक पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि नतीजों के मुताबिक 2024 में 22 मुस्लिम सांसद बने हैं। हालांकि रुझानों में 28 उम्मीदवार आगे चल रहे थे, लेकिन जीत सिर्फ 22 को ही मिली। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि क्या वाकई दूसरे दल विशेष समुदाय के लोगों को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? इसके लिए पिछले लोकसभा चुनावों में मुस्लिम सांसदों की संख्या भी जानना आपको जरूरी है। तो आपको बता दें कि 2019 की तुलना में इस बार मुसलमानों की जो सांसद बनने की संख्या है उसमें सिर्फ 2 का इजाफा हुआ है। वहीं 2014 की बात करें तो 2014 के चुनाव में लोकसभा में सबसे कम यानी कि 22 मुस्लिम पहुंचे थे, यानी उससे पहले तो बीजेपी सत्ता में भी नहीं थी। और 1980 की बात करें तो लोकसभा में इनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा हुआ करती थी, तब थी 49। अब इन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो मुस्लिम सांसदों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जब देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी कमी आने लगी थी। तो आपको बता दें कि देश में धर्म के आधार पर जनसंख्या के मामले में मुस्लिम दूसरे स्थान पर आते हैं। हर चुनावी मौसम में निर्णायक कारक के रूप में उन्हें देखा जाता है। सभी दल इन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो सभी दल उन्हें हाशिए पर रख देते हैं। और इसको लेकर हम और अच्छे से समझते हैं। भारत में 15 मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में 2019 में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार ये सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में चली गई और यूसुफ पठान सांसद बने हैं। वहीं असम के बारपेटा सीट से इस बार असम गण परिषद यानी एजीपी के फणी भूषण चौधरी ने जीत हासिल की है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ज्यादातर विपक्षी दल ध्रुवीकरण की लड़ाई के डर से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से कतराते रहे हैं। नतीजा, आम चुनाव में उनकी संख्या में लगातार गिरावट आती रही है। अब इस चुनाव की ही बात अगर करें तो इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को कम सीटें दी। सपा के पास इस चुनाव में केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवार थे, जबकि 2019 में इसी सपा ने 8 टिकट दिए थे। बात करें कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम, इन सभी दलों ने मिलकर सिर्फ 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जबकि इन सभी ने 2019 में 115 कैंडिडेट मैदान में दिए थे। तो ये आंकड़े बताते हैं कि दल कोई भी हो, सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। जब हिंदू वोटर्स के छिटकने का डर नहीं था इन तमाम दलों को, तब ये सभी दल मुस्लिम समुदाय पर फोकस करते थे और टिकट देते थे। लेकिन बीजेपी ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी और तमाम दूसरे दलों में हिंदू वोटर्स के नाराज हो जाने का, उनके दूर हो जाने का, उनके छिटक जाने का डर बैठा दिया। नतीजा, सभी दलों ने सिर्फ भाषणों और बयानों में एक खास समुदाय को रखा, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो सभी ने इनसे दूरी बना ली।